हेलो डियर स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे यूपी पीएससी का, जो कि लास्ट ईयर 2021 में पीजीटी में पूछा गया है। क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग 40 मिलीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। इफ 10 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू 1 मिलीमीटर, देन द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू द 40 मिलीमीटर इज। तो मान के चलते हैं कि देखिए इसमें ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब स्प्रिंग जिसके अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। तो लेट ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, इसको हम डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं। जो वर्क डन होता है वो उसका फॉर्मूला होता है हाफ के इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 के एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर। तो जनरली अगर मान लीजिए हम एक्स आई को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेकर के चलें तो हम सीधा लिख देते हैं हाफ के, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाता है हाफ के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। ये भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। मतलब फॉर्मूले में कुल मिलाकर के आपको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करनी है। और अगर इनिशियल पोजीशन इक्विलिब्रियम है, यानी कि x इक्वल टू 0 है, तो वही जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है उसको सीधा स्क्वायर कर दीजिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वर्क डन कितना होगा जब उसको 40 मिलीमीटर से स्ट्रेच किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि x इक्वल टू 0 माने तो जो डेल्टा x होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 40 मिलीमीटर। अब वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको के पता होना चाहिए, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट पता होना चाहिए। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? देखो, फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये कहा जाता है कि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर। जैसे आप यहाँ पर एरो देख सकते हो। मान लीजिए अगर ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट पर। यानी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, बट नेगेटिव साइन में। जब डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगी। मतलब हमेशा फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दे विल बी इन आउट ऑफ फेज, उनके बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, फेज डिफरेंस 180 डिग्री का। तो माइनस साइन वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एफ इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस के इंटू में एक्स। अब मुझे के की नीड है यहाँ पर, क्योंकि मुझे वर्क डन फाइंड करना है। सो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो के को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेल्टा एक्स भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखो, जब ये कह रहा है कि 10 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, खाली 1 मिलीमीटर। स्ट्रेच कितना हुआ है, 1 मिलीमीटर। तो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 1 मिलीमीटर। लेकिन मैं ना एसआई यूनिट में काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आंसर भी एसआई यूनिट में दिए हुए हैं सब। तो आप 1 मिलीमीटर को चेंज कर लीजिए मीटर में, तो आप इसमें 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो टोटल कितना आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर। अब आपको निकालना है वर्क डन, तो वो हो जाएगा हाफ के की वैल्यू, के इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू हाफ के, कितना है स्प्रिंग कांस्टेंट है, के की पावर 10 की पावर 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 40 में, 40 मिलीमीटर में। तो 40 को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 10 की पावर -3 के होल, पूरा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इसको आपको सोल्व करना, तो जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 8 जूल। यानी कि जो आंसर होगा हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सिंपली बस इसमें आपको पहले स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना था। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के बाद वर्क डन का फॉर्मूला निकालना था, मतलब लगाना था आपको, अप्लाई करना था हाफ के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। आप इसको हाफ के एक्स स्क्वायर याद ना रख करके ऐसे लिख, आप ऐसे इसको याद रखा करें, वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो आपको इजी होगा, आप समझ पाओगे कि एक्स एक्चुअली है क्या, क्योंकि बहुत बच्चे इसी में गलती करते हैं एक्स लेने में। ठीक है, डेल्टा एक्स एक्चुअली होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर आपका भी कोई डाउट है किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फिजिक्स का, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सो अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड बाय एंड कीप स्टडी।